फ्लूइड मैकेनिक्स। मैटर कुछ भी जो स्थानीय मैटर कहलाता है। मैटर सॉलिड फ्लूइड में जो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, गैस लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब समान पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण कोहेसिव फोर्स कहलाता है। कोहेसिव फोर्स कहलाता है। एडहेसिव फोर्स असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण एडहेसिव फोर्स कहलाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा, गैस में सबसे कम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम, गैस में सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब गैस के अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज़्यादा होती है। शेप एंड सॉलिड का बोथ नॉट, मतलब शेप एंड दोनों से कोई नहीं बदलेगा। लिक्विड शेप चेंजेस बट वॉल्यूम नॉट चेंजेस। गैस बोथ चेंज्ड। फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। शियर फोर्स बॉडी के सरफेस या कॉन्टैक्ट सरफेस पर टेंजेंशियली कार्य करता है। शियर फोर्स। फ्लूइड अप्लाइड स्लाइड शियर फोर्स, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन फ्लो, मतलब फ्लूइड में जरा सा भी शियर फोर्स लगाने से कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने लगेगा। इसी गुण को फ्लो कहते हैं। इसे गुण को फ्लो कहते हैं। विस्कोसिटी, फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उस फ्लूइड की लेयर्स के बीच रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से लेयर्स की मूवमेंट में बाधा उत्पन्न होती है, जिसका कारण फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स और लेयर्स के बीच मोमेंटम का आदान प्रदान होता है। अगर एक शब्द में समझें तो विस्कोसिटी को बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, मतलब लेयर्स के बीच प्रतिरोध की माप ही विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में विस्कोसिटी दो कारण से होती है, कोहेसिव फोर्स, दूसरा मोमेंटम ट्रांसफर। मेनली लिक्विड में विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स के कारण होती है 85 to 90%, मोमेंटम ट्रांसफर के कारण 5 से 10%। गैस में विस्कोसिटी दो रीजन होती है, कोहेसिव फोर्स, मोमेंटम ट्रांसफर। गैस में मुख्यतया मोमेंटम ट्रांसफर के कारण विस्कोसिटी होती है, कोहेसिव फोर्स के कारण 5 से 10%। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल वेलोसिटी टाउ प्रोपोर्शनल डी upon dy, टाउ बराबर म्यू डी upon dy। म्यू का विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। यूनिट म्यू का टाउ डी upon dy। टाउ को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बटे एरिया, मतलब शियर स्ट्रेस है तो फोर्स बटे एरिया, डी यू वेलोसिटी, डी वाई डिस्टेंस। फोर्स बटे एरिया को डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस बटे टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कट गया, इतना बचेगा फोर्स गुड टाइम बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। मात्रक, मास का मात्रक किलोग्राम, एमकेएस में, सीजीएस में ग्राम, एसआई में किलोग्राम। लेंथ या डिस्टेंस मीटर, सेंटीमीटर, मीटर। टाइम का सब में सेकंड। फोर्स एमकेएस में किलोग्राम फोर्स, सीजीएस में डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई में न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विस्कोसिटी एमकेएस किलोग्राम फोर्स सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या वाइस, एसआई में पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। केजीएफ क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। 1 किलोग्राम मास को पृथ्वी कितने भार से अपनी तरफ खींच रही है वह किलोग्राम फोर्स के बराबर होगा। 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.81 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कैसे है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या है, वो 1/9.81 किलोग्राम फोर्स बराबर 10 की पावर 5 डाइन, सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई न्यूटन। विस्कोसिटी सीजीएस में 1 किलोग्राम फोर्स सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, एसआई इक्वल टू 9.81
पास्कल सेकेंड 98.1 पाइस सीजीएस। 1 पास्कल सेकेंड बराबर 10 पाइस बराबर 100 सेंटीपाइस। 1 पाइस बराबर 10 पास्कल बराबर 0.1 पाइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर किसी फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब यह कि उस फ्लूइड में मोमेंटम को लेयर्स के बीच ट्रांसफर करने की क्षमता ज़्यादा है। न्यू ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी ज़्यादा मतलब मोमेंट ज़्यादा का मतलब मोमेंट को लेयर के बीच ट्रांसफर करने की क्षमता ज़्यादा होगी। इससे न्यू बराबर था म्यू बटे रो। डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का अनुपात ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। मात्रा के SI यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर 10⁴ स्ट्रोक सीजीएस मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर 1 स्ट्रोक 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ वेरिएशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है। न्यूटन एक्सपेरिमेंट डी थीटा का एंगुलर डिफॉर्मेशन, डी यू का स्मॉल वेलोसिटी। न्यूटन एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला निकल के आता है डी यू अपन डी वाई बराबर डी थीटा अपन डी टी। मतलब डी वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? डिफॉर्मेशन रेट या शेयर डिफॉर्मेशन रेट या एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट के बराबर। इसलिए टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपन डी वाई या टाउ प्रोपोर्शनल डी थीटा अपन डी टी। द्रव की श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी की श्यानता का मान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01008 पाइस होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ρ/m/v किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट स्मॉल w/w/v न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। w बराबर ρg। स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी बराबर 1.1 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड बटे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी गुणे w बराबर क्या होता है? रो इंटू जी। अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? w टेस्ट मतलब ऐसे हो जाएगा w टेस्ट बटे w स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक w टेस्ट बटे w स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 मरकरी की 13.6। फ्लूइड लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड लिक्विड होगा वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर। गैस के लिए स्टैंडर्ड लिक्विड होगा एयर 1.24 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सम रिलेशनशिप डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। यूनिट वेट या वेट डेंसिटी 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। गामा डब्लू सॉइल मैकेनिक्स में गामा डब्लू यूज करते हैं, हाइड्रोलिक्स में डब्लू स्मॉल डब्लू। कंप्रेसिबिलिटी तरल का वाष्प जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है संपीड्यता कहलाती है। संपीड़िता बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k के क्या बल का मॉडुलस k = डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dP बटे -dV/dV। डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है। एक रिलेशनशिप होता है रो बटे डी रो बराबर -V/dV। रो क्या है? मास डेंसिटी। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा? dP/d रो इंटू रो। एयर 20,000 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है वाटर से। पानी 100 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है स्टील से। वेपर प्रेशर टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वाटर बॉयल होने लगता है। मतलब जब वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगता है तो वाटर बॉयल होने लगता है। ऊपर की ओर जाने पर दाब का मान घटता है। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 101.325 किलो पास्कल 1.01 बार। क्लोज कंटेनर
जब किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड से धीरे धीरे गैस या वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। इस घटना को वेपराइजेशन कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। मतलब एक जब हीट को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तब वह यह अवस्था होगी जब पानी के फ्री सरफेस के ऊपर साम्यावस्था मेंटेन हो चुका होगा और इस समय कंटेनर में खाली जगह जो भी प्रेशर होगा जो कि लगातार दीवार, ढक्कन और पानी की सतह पर कार्य कर रहा होगा, उसी यूनिफॉर्म प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। देखो, वेपर प्रेशर जब पानी को लिक्विड को गर्म करते हैं तो वेपर या गैस बनती है, इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन गैस से फिर कंडेंस होकर लिक्विड, यहाँ हीट किया लिक्विड गैस या वेपर, यहाँ पे कंडेंस हुआ, कंडेंसेशन, फिर लिक्विड। किसी भी निश्चित तापमान के लिए किसी भी पदार्थ का वेपर प्रेशर फिक्स रहता है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर वेपर प्रेशर 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर, जब किसी ओपन कंटेनर को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गर्म करने पर पानी का टेम्परेचर और उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का दाब भी बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब यह प्रेशर बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उस समय बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और यह प्रेशर जो हीट देने पर लगातार बढ़ता जाता है, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वाष्प दाब 0.623 किलो पास्कल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 103.5 किलो पास्कल। सरफेस टेंशन ड्यू टू ओनली कोजी फोर्स, सरफेस टेंशन कोजी फोर्स के कारण होता है। सिग्मा बराबर टेंजेंशियल पुलिंग फोर्स बटे लेंथ। यह क्या, वाटर फ्री सरफेस अपने फ्री सरफेस टेंजेंशियल सरफेस ड्यू टू कोजी फोर्स। सिग्मा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पानी की बूंद का शेप स्फेरिकल सरफेस टेंशन के कारण होता है, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स। टेम्परेचर का प्रभाव, टेम्परेचर के बढ़ने पर लिक्विड के सरफेस टेंशन घटता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स घट जाता है। सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का 0.075 न्यूटन प्रति मीटर, मरकरी का 20.43 न्यूटन प्रति मीटर। एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस टेंशन, वाटर ड्रॉपलेट सरफेस टेंशन या पटेल होता है। द सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एफ एस बराबर कितना है, 2 पाई आर एल, पाई हो जाएगी गोले की 2 पाई आर इंटू सिग्मा एफ एस बराबर 2 पाई आर इंटू सिग्मा एफ, किसके कारण होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। दूसरा डेल्टा पी बराबर फोर्स बटे एरिया, मतलब इसके अंदर प्रेशर इंटेंसिटी डेल्टा पी बराबर फोर्स बटे एरिया होता है। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा, एफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया वृत्त का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा पी, फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, जो एफ पी का होगा फोर्स ड्यू टू इंटरनल, और एफ एस क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। साम्यावस्था में एफ एस बराबर एफ पी बराबर करेंगे तो डेल्टा पी बराबर कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बटे आर विदाउट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब डेल्टा पी बराबर 2 सिग्मा बटे आर विदाउट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विद इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या आ जाए, डेल्टा पी बराबर 2 सिग्मा बटे आर प्लस पी एटीएम। 100 बबल, इसमें 100 बबल के लिए डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बटे आर विदाउट कंसिडरिंग एटीएम प्रेशर, डेल्टा 4 सिग्मा बटे आर प्लस पी बटे एटीएम कंसिडरिंग द एटीएम प्रेशर। कैपिलिटी ड्यू टू बोथ एरेशन एंड कोहेजन, मतलब कैपिलिटी दोनों के कारण होते हैं, एरेशन और कोहेजन दोनों के कारण होती है। राइज होगा या फॉल होगा, राइज होगा, राइज की कंडीशन में एरेशियो फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, फॉल की कंडीशन में कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एरेशियो फोर्स। कैपिलिटी राइज एंड कैपिलिटी फॉल, कैपिलिटी राइज एंड कैपिलिटी फॉल। वाटर फ्री सरफेस कैसी होती है, कॉन्केव शेप, फ्री सरफेस कैसी होती है, कॉन्केव शेप, एक और कॉन्टैक्ट प्रेशर,
थीटा का कॉन्टैक्ट एंगल फाई का मान 6 mm से कम होना चाहिए, 6 mm से कम होना चाहिए। या राइज, यहाँ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्या राइज हो रहा है। इसका फ्री सरफेस क्या कॉनकेव शेप होगी। कॉन्टैक्ट एंगल थीटा लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल होगा। वाटर और ग्लास के लिए थीटा का मान 0 होता है। वाटर ग्लास ट्यूब की सरफेस को भिगाता है। इसमें ग्लास ट्यूब और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अधेसिव फोर्स ज़्यादा होता है पानी और पानी के कोहेसिव फोर्स से, मतलब अधेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। साम्यावस्था में सरफेस टेंशन फोर्स बराबर ग्रेविटी फोर्स। यहाँ से निकालेंगे एच बराबर आ जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी आर बार डी बाई 2। तो एच बराबर कहता है 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी एच इनवर्स प्रोपोर्शनल डी। कैपिलरी फॉल इसकी सरफेस कैसी होती है। इसकी सरफेस कॉन्वेक्स, थीटा का मान होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। एप्रोक्सीमेट एंगल अधिक गुण मर्क्यूरी और ग्लास के बीच थीटा का मान, मर्क्यूरी ग्लास थीटा 128 डिग्री। इस केस में लिक्विड ग्लास को भिगाता नहीं है। कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स में कोहेसिव फोर्स का मान एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। एच का मान भी 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी 1/d। Some important fact: the liquid used in manometer should be of light density so as to measure even small variation in pressure। मतलब मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो लाइट डेंसिटी का किया जाता है, क्योंकि इससे दाब में कम से कम वेरिएशन को मापा जा सके। A circular diameter d is slowly rotated in a liquid of large viscosity mu at a small distance h from a fixed surface. The minimum torque required to maintain an angular velocity omega will be, फार्मूला पूछा जाता है कभी कभी, यही से याद करना t बराबर पाई डी पर 4/32 म्यू ओमेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।